Hello friends, good morning to all of you and welcome to the Physics Cracker। मैं सोनू कुमार। क्लास 11th के काइनेमेटिक्स में हम लोग चल रहे थे और काइनेमेटिक्स में हमने पिछले क्लास तक में आप लोगों को एक्सेलरेशन तक की जानकारी दी। आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का कई विधियां हैं जिनमें आप एक ले सकते हो सिंपल एल्जेब्राइक मेथड, एनालिटिकल प्रोसेस कर सकते हो। दूसरा जो मेथड होगा उस मेथड का नाम आप ग्राफिकल अप्रोच बता सकते हो। और तीसरा जो मेथड है जिसे हम लोग कैलकुलस मेथड बोल सकते हैं, यानी कैलकुलस के द्वारा डिफरेंशियल प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। आ जाइए हम पहले आपको सिंपल तरीके से ही डिराइव करने के लिए बताते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक प्रोसेस या अलजेब्राइक मेथड या एनालिटिकल प्रोसेस कहेंगे। हम लोग यहाँ देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, मेन व्यू है, वो इक्वेशन ऑफ मोशन पर टॉपिक रोटेट करेगा। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। यानी मोशन इन वन डायमेंशन की अगर बात किया जाए तो मोशन इन वन डायमेंशन में आपको तीन इक्वेशन देखने को मिलेंगे। और वो तीन इक्वेशन कौन कौन होते हैं, तो आपको पहला नंबर जो इक्वेशन है उसे हम लोग बोलते हैं v बराबर u प्लस AT। दूसरा जो इक्वेशन होता है वो दूसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। और तीसरा जो इक्वेशन होता है वो होता है आपके पास v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2as। यानी आपके पास ये तीन इक्वेशंस हैं। इसी से एक सब इक्वेशन भी बनकर आता है जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहला इक्वेशन v बराबर u प्लस AT, जहां v का एक अपना मीनिंग है और v4 होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। एकदम ढंग से ध्यान में रखिएगा इन सारी चीजों को। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से। t का मतलब होता है टाइम से और a का मतलब होता है एक्सेलरेशन से। किससे होता है? एक्सेलरेशन से। तो v हो गया, u हो गया, t हो गया, a हो गया। एक और आपके पास आ रहा है s पर होता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से। और भी कोई टर्म है क्या? नहीं, ये हमारे पास 5 स्पेशल लेटर्स, 5 स्पेशल सिंबल को रिप्रेजेंट। और ये पांचों सिंबल क्या है? तो v है, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन और s फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस इक्वेशंस में हम लोग मेन रूप से जो स्टडी करते हैं वो इन सभी चीजों के क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो मैग्नीट्यूड के बारे में। ये ध्यान में रखना होगा। और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग मोशन नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी नहीं है, इक्वेशंस ऑफ स्पीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वर्ड्स किस पर बात करते हैं? मैग्नीट्यूड के लिए स्पेशली इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के जब स्पेशली इस्तेमाल करते हैं इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसका मतलब है कि ये सभी जगह पर काम कर देगा। अगर आपको स्पीड निकालना है तब भी आपका ये इक्वेशंस काम करेगा, वेलोसिटी मेजर करना है तब भी आपको ये इक्वेशंस क्या करेगा? काम करेगा। यानी कोई भी चीज आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तब काम कर जाएगा, डिस्टेंस निकालना है तब काम कर जाएगा, एक्सेलरेशन निकालना है तब काम कर जाएगा। तो ये इक्वेशंस इससे क्या होते हैं? रिलेट्स होते हैं। कौन से इक्वेशंस का कहाँ इस्तेमाल करना है ये भी बताया जाएगा आपको। इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है, आप केवल क्लास के साथ बने रहे, वीडियो के साथ बने रहे और मस्ती से पढ़ते रहे। तो आइए हम पहला इक्वेशंस को प्रूव करने जा रहे हैं। और पहला इक्वेशंस मेरे पास है v बराबर u प्लस AT। एक्चुअल में डेरिवेशन की बात अगर करें, प्रूफ की बात करें, तो इसको डेराइव आप कैसे कर सकते हो? थोड़ी देर के लिए कंसिडर करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चलो कोई भी ऑब्जेक्ट के जगह पर आप कार ले लो। कोई कार स्टार्ट होकर के चलना शुरू कर दी है। मान लो कोई कार चल रही है, प्रारंभिक चाल u से, इनिशियल वेलोसिटी u से, और वह धीरे धीरे एक t टाइम के अंतराल में वह v वेलोसिटी के साथ अपने फाइनल पोजीशन पर क्या करती है? पहुंचती है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है। इनिशियल, जब कोई बॉडी अपने पोजीशन में चेंजिंग लाना प्रारंभ करता है, चेंजिंग लाना शुरू करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल बोलते हैं।
और जब कोई बॉडी अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचने वाला होता है तो उस समय जो उसके उसमें जो वेलोसिटी में या स्पीड में जो चेंजिंग आता है उसे हम लोग फाइनल नाम देते हैं, यानी फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी के नाम से बोलते हैं। तो इतनी समझ तो आ चुकी है। अब डेरिवेशन में अगर मैं बात करूं तो मैं कहूं कि फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, देखो बहुत सिंपल, आज तीनों इक्वेशंस को हम प्रूव करेंगे। फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ क्या चीज, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की बात करते हो तो एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या है, तो आपने पढ़ा है सर जी, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू और बाई टी इक्वल्स टू क्या, ए। बोलो पढ़े हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई कौन सा, टाइम टी, या टाइम इंटरवल कह दो, इज इक्वल्स टू कौन सा, ए। अब यही से रिजल्ट ले लो, ए इक्वल्स टू टी को इधर मल्टीप्लाई में लाओ तो ए इंटू टी इक्वल्स टू आपके पास हो जाएंगे v माइनस यू, यू को ये साइड ले आओ। अब रिजल्ट आपके पास आसान हो गया, ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी, दैट मीन्स v इक्वल्स टू यू प्लस कौन सा, ए टी। बहुत सिंपल वे में आप प्रूव कर सकते हो। मैं ग्राफिकल अप्रोच से भी बताऊंगा और डिफरेंशियल प्रोसेस के द्वारा यानी कैलकुलस के द्वारा भी मैं इसे प्रूफ करूंगा। डेरिवेशन में तीनों मेथड से आप लोग को बताऊंगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में भी परेशानियां ना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको मजे मजे में रहेंगे, स्कूल एग्जाम के लिए भी आपको ये फायदेमंद रहेगा। तो डेरिवेशन तो समझ में आ गया बहुत सिंपल वे में। दूसरे इक्वेशन का अगर डेरिवेशन देखते हैं तो दूसरा इक्वेशन का डेरिवेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा गया है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड इक्वेशन की, तो जो सेकंड इक्वेशन है इसको डेराइव कैसे करेंगे, तो डेरिवेशन देख लो बहुत सिंपल। अब बोलो मैं कहूं कि कहीं पर बॉडी का चाल कुछ और, कहीं पर कुछ और, कहीं पर कुछ और, हर एक जगह पर अगर वैरी कर रहा है तो वैसे कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। और एवरेज जैसे ही मेजर कर लेते हैं तो एवरेज वेलोसिटी जब मेजर हो गया टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो यहां पर क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बराबर आप लिखोगे एस बराबर क्या लिखोगे, एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी और इनटू क्या लिख दोगे बालक, तो मैं बात करूं टाइम टी की। अब बोलो वेलोसिटी तो मैंने दो ही बोला, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल जो सम है, टोटल जो आपको मिलता है क्या चीज, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस को जोड़ो और बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। यहाँ हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस है, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, तो हम लोग क्या लिखेंगे एस इक्वल्स टू इनिशियल प्लस फाइनल और बाई क्या करेंगे 2 इंटू टाइम टी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस इतनी सी काम करना है आपको, हो गया प्रूफ। u के जगह पर u लिखो और v के जगह पर तुम लिख सकते हो u प्लस कौन सा ए टी बाई 2 इंटू टी। अब तो ये अपने आप में डिराइव हो चुका है, 2u बाई 2 कटेगा, u बच जाएगा, u इंटू टी, यू टी रहा, ए टी इंटू टी का स्क्वायर, तो ए टी का स्क्वायर हो गया, ए टी का स्क्वायर बाई 2 दैट मीन्स हाफ ए टी का स्क्वायर, दैट इज द प्रूफ, दैट इज द प्रूफ। ठीक है, इसको अगर तुमको लग रहा है कि सर बड़ा शॉर्टकट में कर दिए तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। देखो यू यू जोड़ लो, मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर यू यू जोड़ो तो यू प्लस ए टी है बाई 2 है इंटू टाइम टी। अब तुम खुद बोलो अगर टी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर और बाई में क्या हो गया टी। अब तुम खुद जरा यहाँ जवाब दो, इसको चाहो तो आराम से लिख सकते हो 2 यू टी बाई 2 प्लस ए टी का स्क्वायर बाई 2, 2 2 मर जाएगा, एस बराबर आपके पास मिल गया यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं बड़े आसानी से आपका रिजल्ट निकल जा रहा है, तो कैलकुलेशन भी आप इजीली कर सकते हैं। डन है, इसको मिटाया जाए। अब आइए हम लोग थर्ड इक्वेशन पर बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और थर्ड इक्वेशन पर बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन आपके पास है थर्ड इक्वेशन हम लोग देखेंगे।
आइए हम लोग तीसरे नंबर इक्वेशन पर चर्चा करें और बड़े मस्त चर्चा करते हैं। v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। इसको प्रूव करने का तो कई तरीका हो सकता है। सबसे पहला नंबर मुझे s निकालना है, तो आप देखो चूंकि यहाँ पर s भी अननोन है और a भी अननोन है, v और u तो मुझे मालूम होता है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जहां पहुंचने वाले वहां का इनिशियल वेलोसिटी जहां से चल रहा है वहां से, यानी इनिशिएट कर रहा है। तो अब जरा बोलो इसका डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन करने का कई तरीका इसमें भी हम डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर आप जानते हो बीनो, जरा बतलाओ अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम कितना पढ़ा? ठीक, अगर मैं चाहूं तो 2 को इधर ले आओ, तो 2s इक्वल्स टू u प्लस v मल्टीप्लाइड क्या बोल सकते हो? t बोल सकते हो। यानी 2s इज इक्वल्स टू आप लिखोगे बालक u प्लस v और t की जगह पर आप लिख सकते हो, बोलो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ा है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं रफ में ताकि आपको आसान हो जाए। v बराबर u प्लस ए टी, यही पढ़े हो, v बराबर u प्लस ए टी, यानी v माइनस u बराबर ए टी, यानी v माइनस u बाई ए बराबर क्या बोलेंगे? t बोलेंगे। बहुत आसान हो गया, लो लिख लो 2s बराबर टाइम t के जगह पर लिख लो v माइनस u बाई ए। डन, a को भी इधर भेज दो, तो बोलो a को जब इधर भेजेंगे तो 2as बराबर u प्लस v और यहाँ हो गया v माइनस कौन सा? u। अरेंज तो इसको कर सकते हो ना, प्लस वाले को किधर भी अरेंज कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। v माइनस u बराबर 2as। अब आपके पास रिजल्ट बड़ा आसानी से मिल जाएगा। 2as इज इक्वल्स टू बोलो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। आपने पढ़ा है a प्लस v और a माइनस v इक्वल्स टू क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको इस साइड ले आओ, बोलो रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाए 2as प्लस u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसका स्क्वायर? v का स्क्वायर, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एक मेथड ये रहा। इसी को प्रूव करने के लिए एक और मेथड का आप हेल्प ले सकते हैं, और वह हेल्प क्या है? तो स्क्वायरिंग, यानी मेथड नंबर मैं सेकंड कर दे रहा हूं, इसी में मेथड नंबर में सेकंड कर रहा हूं। और मेथड नंबर सेकंड में आप क्या लिख सकते हो, जरा बोलो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या बोलोगे? मोशन। आप क्या लिखोगे बालक? तो v बराबर u प्लस ए टी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर क्या कर लो? स्क्वायर कर लो। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब जब दोनों ओर स्क्वायर करोगे तो आपके पास मिल जाएगा v का स्क्वायर बराबर u का u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करोगे आपके पास रेट मिलेगा u का स्क्वायर a का स्क्वायर t का स्क्वायर प्लस 2uat इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कॉमन लेने का एक तरीका होता है, हमें लाना किस रूप में है? तो आप इक्वेशन देख रहे हो 2a s के पद में, तो हम लोग पहले चाहेंगे 2a को कॉमन लेना। अब 2a यहां से तो कॉमन हो जाएगा, बट यहां से 2a कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक नया मेथड और बेहतर मेथड जो बनाया गया, वो बनाया गया ये कि जिस टर्म को आप कॉमन लेना चाहते हैं उसी टर्म से आप भाग दे दीजिए। यानी डेट मीन्स अब यहाँ पर बोलो मैं लिखूं v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर, मैंने 2a को कॉमन लिया तो a का स्क्वायर t का स्क्वायर प्लस 2uat, जितना को मैंने कॉमन लिया उतना से क्या देना है? भाग देना है। बोलो यही प्रोसेस होता है, ज्यादा कुछ तो है नहीं। अब बोलो तुम सिंपली कर सकते हो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर 2a, अब इसको अलग अलग तोड़ लो, बोलो मैं लिखूं 2u बाई 2a प्लस बोलो मैं लिखूं इसको क्या लिखूं? a का स्क्वायर t का स्क्वायर बाई 2a। अब तोड़ो आराम से और रिजल्ट निकालो u का स्क्वायर प्लस 2a, यहां हो जाएगा 2uat, 2 से 2 को मार दो तो क्या मिल जाएगा? 2 से 2 को मारो तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा? बोलो a भी मर जाएगा तो बच जाएगा ut प्लस इसमें बोलो a से a को मार दो तो मिल गया at का स्क्वायर बाई कितना? 2। और इतना बराबर आपने पढ़ा है अभी u का स्क्वायर प्लस 2a, और इतना बराबर आपने क्या पढ़ा है? s, यानी u का स्क्वायर प्लस 2as बराबर किसका स्क्वायर? v का स्क्वायर। तो ये मेथड भी है, आप जिससे सुविधा पूर्वक चाहें उससे आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो एकदम इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आपको ये 3 इक्वेशंस जो थे वो डेराइव हो गए। इसी से एक सब इक्वेशन आता है, उसे भी मैं आज डेराइव करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक क्लास में मैं उसको डेराइव नहीं करूंगा, तो यहीं पर मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा आसान हो जाए। एक इक्वेशन आता है एस एन एथ इक्वल्स टू, और एस एन एथ से रिलेटेड समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे आज। उस पर भी क्वेश्चंस आपको आईटी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन से, मैं उसे लेकर आऊंगा, ठीक है। 2007 में पूछा गया क्वेश्चन से, डायरेक्ट उसी इक्वेशन का हेल्प से आप बना सकते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। एक सब इक्वेशन मैं बोल रहा हूं, या हेल्पिंग इक्वेशन बोल सकते हो, सब इक्वेशन, या आप बोल सकते हो हेल्पिंग इक्वेशन, ठीक है, जो आपको हेल्प करता है। टॉपिक है एस एन एथ बराबर यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ठीक है। क्लास 9th में हो सकता है आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन, आपके टीचर ने इसे बताया भी होगा। तो आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल और सामान्य से वे में तुम कर सकते हो। बोलो डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में हम लोग क्या करें, तो सिंपली बीनो हमने पढ़ा है, बीनो फॉर टी टाइम, फॉर कितना टाइम, टी टाइम के लिए अगर बात किया जाए तो आपने पढ़ा है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब मैं यही कहूं कि फॉर एन टाइम के लिए, अगर एन टाइम के लिए मैं बात करूं, टी के जगह पर मैं एन रख दूं, यानी यहां कहने का सीधा मतलब है कि टी के जगह पर आपको क्या रखना है, एन रखना है। तो बोलो अब आप क्या लिखोगे, एस एन यहां पर सिंबल बना लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यू एन प्लस बोलोगे बालक हाफ ए एन का क्या लिखोगे, स्क्वायर। दैट मीन्स आप लिख सकते हो, यहां से रिजल्ट आपका जो बनेगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या चीज, एस एन। दैट विल बी द इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। एंड अगेन अगर मैं थोड़ी सी बात और करूं तो बोलो तो एस एन, अगर मैं अगर ये कर रहा हूं कि टी बराबर एन माइनस वन में कर, टी डैश कर लो, तब बोलो क्या लिखोगे, एस एन माइनस वन सिंबल में बना लो, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब रिजल्ट तुम खुद बतलाओ बाला, एस एन माइनस वन बराबर यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन एन का स्क्वायर प्लस बोलो वन का स्क्वायर माइनस टू, उसके बाद बोलो एन इंटू कितना, वन, ए माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ लो टर्म को। अब बोलो एस एन माइनस वन बराबर क्या मिल जाता है, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर प्लस हाफ ए, और फिर बोलो माइनस हाफ ए इंटू टू एन इंटू कितना, वन। इसे आप चाहो तो इक्वेशन नंबर कितना बना सकते हो, सेकेंड। अब बस करना कुछ नहीं है, फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दो, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, एस एन एथ। एस एन एथ का मतलब मान लो कि कोई व्यक्ति 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी जाता है और 9 मिनट में वो 90 मीटर की दूरी जाता है। तो कोई बोले आपसे कि बताइए कि वो 10वां मिनट में कितना चला, तो आप क्या करोगे, 10 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया वो माइनस कर दोगे 9 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया वो। तो यहाँ पर भी तो बोला जा रहा है ना भाई एस एन एफ, तो जो एन टाइम में डिस्टेंस कवर किया वो माइनस एन माइनस वन टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया वो, घटा रिजल्ट मिल जाएगा। तो बोलो क्या लिखे, एस एन और माइनस क्या बोलोगे, एस एन माइनस वन। अब बोलो तो वाला एस एन एथ बराबर एस एन के जगह पर क्या है, यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस लिखोगे क्या चीज वाला, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर प्लस बोलोगे हाफ ए माइनस बोलोगे हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन है सॉरी, टू एन इंटू वन है, आप लोग भी कहीं गलत ना समझे, ये इंटू है, ठीक है। अब जरा देखिएगा एस एन एथ बराबर रिजल्ट क्या मिल जाएगा, यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करो, यू एन प्लस यू
माइनस हाफ ए का स्क्वायर माइनस हाफ ए और माइनस माइनस प्लस हाफ ए 2n इंटू 1। अब बोलो जो जो कट रहा है काट दो, यूएन मर गया। फिर बोलो प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस हाफ एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। एस एन एथ बराबर जो रिजल्ट आपके पास मिला है वो टर्म है यू, और क्या बचा हुआ है बालक, यू के साथ यू के साथ यू के साथ बचा हुआ टर्म है माइनस हाफ ए, प्लस में क्या है हाफ ए इंटू 2n इंटू 1। अब जरा बोलो तो यू, मैं अगर इसको अरेंज कर लूं पहले प्लस से, कहीं भी अरेंज कर सकते हैं 2n इंटू 1, और यहां पर मैं कर दूं माइनस हाफ ए। अब तुम बोलो इसके साथ प्रोडक्ट में हम 1 लिख सकते हैं चाहे तो। अब बोलो u को u लिखो, हाफ ए को कॉमन ले लो, बोलो क्या बच गया 2n इंटू 1 माइनस हाफ ए तो बाहर आ चुका है, बचा हुआ टर्म 1 है। अब तुम लिख सकते हो u प्लस हाफ ए, यहां पर 2n इंटू 1 तो 2n हो गया माइनस 1, ये रिजल्ट आ गया। यानी एस एन एथ बराबर आपके पास हुआ u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। देखो यही समीकरण था, और इसका डायरेक्ट यूज करके 2007 का पूछा हुआ आईटी का क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तुम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे पहले पूरे डेरिवेशंस को भी और बतलाएंगे, ग्राफिकल अप्रोच है, उसके बाद कैलकुलस का अप्रोच है, तीनों मेथड से बताने के बाद हम इसके क्वेश्चंस पर भी आएंगे और बताएंगे हाउ टू यूज द फॉर्मूला एट ए टाइम, या हाउ टू यूज द फॉर्मूला ऑन विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस में हम लोग को कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, हम इस टॉपिक पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास पूरे आपके समझ में आ चुका होगा, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से छोटा सा ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक।